सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। हालांकि कल दिन भर जो है राबड़ी आवास वाला मुद्दा चला, निशांत के रिप्रीशियम वाला मुद्दा चला, रोशन आनंद और खान सर वाला भी मुद्दा चला, लेकिन इसके साथ साथ कल एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो निकलकर सामने आई कि अब बिहार में जो जाति सूचक गाने गाए जाते हैं उस पर जो है निगरानी जो है अब जो है सरकार निगरानी रखने वाली है और अब भारी पड़ सकता है। जो लोग जाति सूचक गाने गाएंगे, अश्लील गाने जो लोग गाएंगे, उनको भारी पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ मामा और भगना के बीच में मुलाकात की चर्चा जो है सियासत में बड़ी तेजी से जो है चल रही है कि मामा और भगिना, कौन मामा कौन भगिना। सर बताएंगे कि कौन मामा और कौन भगिना की घंटों बैठक हुई है, क्या बातचीत हुआ है, क्या सियासत हुई है, और मामा और भगिना के बैठने के बाद बिहार की सत्ता के गलियारों में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, कौन से मामा और भगिना की जो जोड़ी है उसकी चर्चा सियासत में कल बड़ी जोरों पर रही। देखिए, मामा भगना तो बिहार की सियासत में एक ही है। ऐसे नए में दो बनने वाले थे, है ना। चिराग पासवान भी अपने भगना को टिकट दिए थे विधानसभा चुनाव में, है ना, मृणाल सिन्हा। लेकिन उनकी उतनी चर्चा नहीं हो सकी। विधान परिषद चुनाव के वक्त भी उनके नामों की चर्चा हुई थी, लेकिन वह उतने चर्चित नहीं है जितने एक दूसरे मामा भगना है। वह है सुनील सिंह, जो राबड़ी जी के मुंह बोले भाई है, और उनके दोनों भगना हो गए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। विधान परिषद चुनाव के वक्त भी इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन यहाँ सर अपने बोले नहीं है ना। लेकिन सबसे चर्चित जो है ना मामा भगने की बात होती है जब भी बिहार की सियासत में, उसमें उभरते हैं लालू यादव के साले साधु यादव और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। दोनों जो है राबड़ी आवास से घर निकाला दिया गया है, दोनों को। और यही दोनों मामा और भांजे की जोड़ी भी हिट भी है ना। मामा को भी घर से निकाला है, कर दिया गया राबड़ी आवास से, और तेज प्रताप यादव को भी घर से निकाला। हालांकि अब तो तेज प्रताप सर आते ही जाते हैं, लेकिन देखिए आते जाते हैं अलग बात है, लेकिन घर से निकाला इनको दिया गया ना। जैसे देश निकाला दिला निकाला होता है, उसी तरह से इनको भी घर निकाला दिया गया था तेज प्रताप यादव को। बाद में अभी सुलह सपाटा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है घर में नहीं जाते हैं। अभी लालू जी का जन्मदिन मनाया गया था 79वां, उसमें भी तेज प्रताप यादव नहीं थे। कहाँ गए हुए थे, ठीक है, जहां भी गए थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण अवसर पर वह उपस्थित नहीं थे, है ना। तो इसकी तो खूब चर्चा हो रही थी ना। हालांकि गाजियाबाद वो गए थे, तेजस्वी यादव के बेटे का जो था अच्छा बर्थडे, तो उसमें वो गए थे। गाजियाबाद तो गए ही थे। हाँ, उसमें वो गए थे। सिंगापुर गए थे जब राबड़ी देवी की तबीयत खराब हुई थी, तब उनको देखने गए थे तेज प्रताप यादव राबड़ी आबाद। लेकिन उस दिन नहीं गए ना, जिसमें पूरे बिहार का लोग जुटा था राबड़ी आवास पर। जबरदस्त भोज हुआ, चर्चित लौंडा नाच हुआ, जम के लोग जो है ना, क्या कहता है, बुनिया पूरी का जो है स्वाद लिया राजद के लोगों ने। बहुत बरसों बाद जो है राबड़ी आवास में जो है बुंदिया पूरी का रसास्वादन किया राजद वालों ने। उस अवसर पर जो है तेज प्रताप यादव गायब थे। सबकी निगाहें उन्हीं को ढूंढ रही थी, और साधु यादव को तो एंट्री है, नो एंट्री लगा हुआ है राबड़ी आवास में। लेकिन आज दोनों मामू भगना जो है विधान परिषद के जो है ना में मिले, घंटों बातचीत किए। पहले भी मिलते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार मिले, पहले भी मिलते रहे। मतलब कल तो कहा गया कि दोनों मामा भगना एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। देखिए, साधु यादव और तेज प्रताप यादव में बचपन से ही खूब पटरी रहता है। तेज प्रताप यादव ही साधु यादव के
पसंदीदा भगना है, उनको खूब मानते हैं साधु यादव। और तेज प्रताप यादव भी जो है ना साधु यादव को एकदम खूब मानते हैं, दोनों में खूब पटरी है। क्या गुफ्तगू आखिर हो रहा होगा सर जब इस तरह का माहौल क्या हो रहा होगा? बिहार की जो अभी सियासत है वो दो ही सियासत, एक है राबड़ी आवास खाली करने की चर्चा, कब होगी नहीं होगी, कितने दिनों में होगी, सामान गया नहीं गया, राबड़ी जी कहाँ रहेंगी, सरकारी आवास में जो है 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी कि कौटिल नगर वाला जो है आवास उनका निजी वहां जाएंगे, है ना? इस यही चर्चा है ना, चर्चा का विषय तो यही है अभी बिहार की सियासत में। इसी पर दोनों मामू भगना में बातचीत हुई होगी। और एक और महत्वपूर्ण चर्चा वह है सुरक्षा वापसी। सुरक्षा में जो कटौती सम्राट सरकार ने कर दी है ना, तो उसको लेकर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद सबों ने अपनी सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा हटा दी, वापस कर दी, है ना। तेज प्रताप को भी ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी, उनको उनके साथ बिना सुरक्षा में कटौती करके एकमात्र सिपाही दिया गया था उनके साथ, वो भी नहीं लेके चलते हैं, वो भी अब हटा दिए। तो ये भी एक चर्चा का विषय है ना। लेकिन तेज प्रताप यादव ने धमकी भी दी थी सम्राट सरकार, कहा ना कि भाई हमको कुछ हो जाएगा इसकी जवाबदेही आपकी की सरकार की है। लेकिन कल उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई सुरक्षा की ज्यादा जरूरत बिहार की बहनों को, माँ बेटियों को है, तो इसलिए हमने सुरक्षा वापस कर दिया। देखिए ये तो एक बहाना है ना, लेकिन मूल जो है कहना जो यही बात है कि माँ का सुरक्षा हटा दिया गया इसलिए हम लोग भी घटा दिया गया इसलिए हम लोग भी सब सुरक्षा हटा दिए। घटेवे ने किए, सरकार हटाई थोड़े, सरकार ने तो सुरक्षा घटाई है। तो जो सुरक्षा चाहिए, जो सुरक्षा समिति जो सुरक्षा समिति की बैठक होती है गृह विभाग के अंदर, उसके अनुसार लोगों को, राजनेताओं को सुरक्षा दी जाती है, उसी के तहत दी गई। लेकिन इन लोगों में गुस्सा था कि नहीं हमारी सुरक्षा नहीं घटाई जानी चाहिए, है ना। तो इसके आप चर्चा का विषय यही सब होगा। और सर कार्यकर्ता जो है राबड़ी आवास पर जो मौजूद है वो तो साफ मतलब ये कह रहे हैं कि सुरक्षा हटा दी है सरकार ने, अगर कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता तो जन सैलाब मिलेगा, जन क्रांति होगी। देखिए एक बात जान लीजिए, ये तो हो गया, अब इसको कहिएगा तो इसको अगर सब भाषा में नहीं, असभ्य भाषा में कहिए या देहाती भाषा में कहिए तो थेथरा ही कहते हैं, है ना। ये कहा जाता है सुरक्षा सरकार ने दे दी, उस सुरक्षा को आप हटा दिए। आप जब सुरक्षा हटा दिए, अपनी सुरक्षा पर आपको भरोसा है, उसके बाद फिर भय क्यों है, डर क्यों है कि नहीं? सुरक्षा के लिए आप मुस्तैद हैं, दिन रात लाठी लेकर तैयार रहते हैं राबड़ी आवास में, है ना। शिफ्ट में ड्यूटी लगती है नेताओं की, लोग रहते हैं, अच्छी बात है नेता की सुरक्षा करना। पहले भी सभी दलों में था ना भाई, सबका अपना अपना ब्रिगेड होता है ना। कांग्रेस का भी था सेवा दल, आरएसएस का भी है ना। अपना सुरक्षा, जहां भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे जहां अपने नेता की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेता है? लाल लेफ्ट पार्टियों में भी है लाल ब्रिगेड, सबकी सुरक्षा अपनी अपनी है। तो राजद में भी सुरक्षा की टीम है, अपने नेता की सुरक्षा करता है। तो ये तो है। तो देखिए जो सरकार से मान्य सुरक्षा व्यवस्था है उसको रखना चाहिए, और सरकार की तो जवाबदेही बनती ही है। विरोधी दल के नेता हो या कोई प्रमुख नेता हो राज्य, उसकी सुरक्षा की जवाबदेही जो है, सभी जवाबदेही सरकार की होती है, उसको तो छोड़ दीजिए। समान लोगों की सुरक्षा की भी जवाबदेही सरकार पर होती है ना। राजनेताओं की सुरक्षा की तो जवाबदेही होती ही। तो ये जो है लोग कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा? या तो आप फिर सरकारी सुरक्षा पर भरोसा कीजिए, नहीं तो अपने तंत्र पर भरोसा कीजिए। ये दुगुन होता है। चलिए, तो देखिए मामा भगना के बीच क्या सियासी गपशप हुई है, अब ये तो जो जगत के लोग थे वही लोग सुने होंगे, और ये बहुत आपस की बात है, तो ये तो खुल कर निकल कर नहीं आया है। लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम है उसी पर जो है बातचीत हो रही होगी। फिलहाल
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब बिहार में अगर आप अश्लील गाने बना रहे हैं, अगर आप ऐसे गाने बना रहे हैं जिसके मायने द्व्यर्थी हैं, तब फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है सर इस मामले में? देखिए, यहाँ जो है कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, गृह विभाग को लेटर, गृह विभाग को और तमाम जिला के अधिकारियों इन लोगों को भी दिया गया है ना, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सबको इस पर प्रभावी कार्रवाई कीजिए। ये है कि आर्थिक जो संवाद होते हैं, गाना जो होता है, अश्लील गाना और जाति सूचक गीतों की इधर भरमार हो गई है ना, विधानसभा चुनाव के वक्त से ही भरमार है, तो इन पर जो है रोक लगाया जाए। अश्लील गाना पर तो पहले भी रोक लगी थी, लेकिन निगरानी करने के लिए कहा। अब एक उस पर निगरानी, अभी भी आप जाइए तो ट्रैक्टर वाला है ना, जैसे ही चलता है, टेम्पो वाला है ना, जो भी गाड़ी चलाता है, टेम्पो वाला, 3 चक्का वाहन वाला, सबके गाड़ी में आपको मिलेगा अश्लील गाना। टेम्पो पर लड़कियां बैठी रहती है, बावजूद इसके जो है गाना लगाए रहता है। राजधानी पटना में ही आप देखिए, जहां पुलिस चेक पोस्ट आता है वहां उसको डिले कर देता है, और जहां उससे बाहर निकलता है उसके बाद फिर तेज से बजाना शुरू कर देता है, और जो यात्री इसका विरोध करते हैं उनके साथ भी वो लोग बदतमीजी करता है। तो इस पर निगरानी रखने की बात तो सही बात है। विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हैं ना, उन्होंने यह कदम अगर उठाया है तो यह एक अच्छा कदम है उनका, सराहनीय है। एक तो जाति सूचक गाना तो कभी बजना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि फिरका परस्ती आती है, मारपीट होता है। हाँ भाई, हाँ, तो इस तरह का चुनाव के वक्त देख रहे थे, कई तरह का गाना आया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार गुनगुना देते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो ये सब पर रोक लगनी चाहिए, और विभाग ने, कला एवं संस्कृति विभाग ने यह कदम उठाया है, यह सराहनीय कदम है। और विभाग के जो मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, उनको जो है सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को और तमाम जो है प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको भी दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटना नहीं हो। खास करके आप देखते हैं, जैसे हम बताए ना आपको, अरे शादी ब्याह में तो छोड़ दीजिए, समारोह में, टेम्पू राजधानी पटना में, कि मंत्री जी तो चलते हैं अपनी गाड़ी से, सवारी से, लेकिन सामान्य जन से तो अगर साबका हो तो आप देखिए किस तरह से करता है, और लड़कियां बैठी रहती है, बावजूद इसके बजाते रहता है। तो बीच में जो है ना इस पर सख्ती लग गई थी, बंद करता था वो, लेकिन इधर फिर देख रहे हैं वह जो है बढ़ गई है, इसी अश्लील गानों की भरमार हो गई है ना, और जो है द्व्यर्थी गानों की भरमार, इस पर रोक लगना जरूरी है। जाति सूचक तो इलेक्शन में, चुनाव के समय इतना बजा, जिसके कभी जो है इसका लाभ एनडीए उठाया, कहीं पर इसका लाभ जो है विपक्ष को मिला, और समस्याएं भी होती हैं। देखिए, द्व्यर्थी गानों, जाति सूचक से कब विद्वेष फैल जाए, कब हिंसा भड़क जाए, कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बड़ा सराहनीय पहल किया है। गृह विभाग को भी लेटर लिखा गया। आप देखिए गृह विभाग की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, और दूसरी तरफ मामा और भगना के बीच जो घंटों बातचीत हुई है उसके सियासत में अब मायने निकाले जा रहे हैं। अब एक लेटर को लेकर भी बहुत सियासत छिड़ी हुई थी, लेकिन अब लेटर मामले में क्या अपडेट आएगा उस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल चर्चा को देते हैं विराम। देखते रहिए न्यूज 8। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।